हिरण्यकश्यपु बोला चल बोल, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी कहाँ नहीं है, क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। जो हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर प्रहार किया तो मेरे भक्त प्रहलाद की वाणी मिथ्या ना हो जाए, प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। अच्छा, हिरण्यकश्यपु बोला आप कौन है? भगवान बोले तेरी मृत्यु। बोला मैं नहीं मरूंगा। क्यों? बोले ना मैं दिन के मरूं ना रात के मरूं। तब भगवान ने कब मारा? शाम के संध्या के समय। बोले आकाश में मरूं ना पाताल में। भगवान बोले तुझे गोद में कोई झूला झुलाने के लिए लेटाया है? ये गोद ना ऊपर है ना नीचे। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले ये नाखून मैंने कोई फैशन में थोड़ी बढ़ाए हैं, तुझे मारने के लिए बढ़ाए। हर प्रश्न का उत्तर दिया पर हिरण्यकश्यपु को निरुत्तर कर दिया। हिरण्यकश्यपु कितना चतुर था ना दिन को मरूं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने से नहीं मरूं। तब भगवान बोले ये 13वां महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम महीना तेरे लिए बनाया, अब तो मरेगा। छाती विदीर्ण कर दी, हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। प्रहलाद जी से कहा भगवान ने पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी निष्काम है। भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की, प्रहलाद जी को राज सत्ता दी, भगवान की स्तुति की सबने। अंत में प्रहलाद जी ने कहा ब्रह्मा दया सूर्यगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहये नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे प्रभु आपकी स्तुति ब्रह्मा इत्यादि करके गए, मैं आपकी क्या स्तुति करूं, क्या प्रसन्न करूं आपको। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों से कहा कि दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। मित्रों भगवान का भजन करो। और प्रहलाद जी ने 5 साल में भगवान को पा लिया। जानते हो प्रहलाद जी निष्काम है, कोई कामना नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ध्रुव जी और प्रहलाद जी दोनों को तराजू में रखा जाएगा तो किसका पलड़ा भारी होगा? बोलो क्यों? क्योंकि ध्रुव जी के अंदर राजा बनने की कामना थी, पर प्रहलाद जी के अंदर तो कोई कामना नहीं, निष्काम। जब भक्त निष्काम होता है तो भगवान उसे सर्वस्व दे देते हैं। भगवान ने सर्वस्व सौंप दिया प्रहलाद जी को। इसके बाद भगवान ने हाथी पर कृपा की, हाथी का उद्धार हुआ, समुद्र मंथन हुआ। धनवंतरी कच्छप बनकर भगवान ने समुद्र मंथन को पूरा कराया और समुद्र मंथन से गौ माता निकली। बोलिए गौ माता की। इसके बाद देवताओं को अमृत बांटा गया और उसके बाद राजा बलि पर भगवान ने वामन बनकर के कृपा की। वामन छोटे से बनकर गए। राजा बलि को 3 पग भूमि मांगा, पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग कहाँ रखें? राजा बलि के मस्तक पर भगवान ने राजा बलि पर कृपा की, पाताल का राजा बनाया और अंत में भगवान को लेकर लक्ष्मी जी राजा बलि के यहाँ से गई। इसके बाद भगवान मत्स्य बनकर प्रकट भये और हयग्रीव नाम के दैत्य पर कृपा की। इसके बाद भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर मरीचि, इन्हीं के वंश में राजा नभग के नाभाग अम्बरीश, और इन्हीं के वंश में अम्बरीश जी के वंश में आगे चल करके अम्बरीश वो महाभाग सप्तद्वीपवती महिम, इन्होंने एकादशी व्रत करके अपना कल्याण किया। दुर्वासा जी का अभिमान दूर हुआ। खटवांग, फिर दीर्घवा, इन्हीं के वंश में राजा सगर, फिर असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। इन्हीं के वंश में हुए दशरथ। दशरथ जी के कितने पुत्र हुए? मैया दशरथ जी के कितने पुत्र हुए? 4। चलो बताओ राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ? 15 साल का होता, 20 साल का होता, 10 साल का होता, 5 साल का होता, 14 साल का ही वनवास क्यों? उत्तर दो। क्योंकि जब राम जी वनवास गए उस दिन से रावण की उम्र 14 वर्ष ही बाकी थी। ये बात कौन जानता था? कैकेयी। अच्छा ये बताओ कैकेयी ने राम को वनवास भेजा, किसकी गलती है?
राम के वनवास जाने में गलती किसकी है? मोबाइल वाली मैया बताओ, पूछ लो जल्दी, बताओ राम वनवास गए किसकी गलती से गए? उत्तर दो। राम वनवास गए किसकी गलती से गए? मैया बोलो मेरी मां, क्या कैकेयी माता की गलती थी? अरे कैकेयी तो बेचारी मोहरा बन गई। जब राम जी छोटे थे तो राम जी ने माता कैकेयी की आंखें बंद कर ली। राम ने कहा मां, जब पिता मुझे राजा बनाए तो मुझे वनवास भेज देना, ये वरदान दो, तब मैं आपकी आंखें खोलूंगा। राम ने स्वयं ने अपने वनवास को मांगा था माता कैकेयी से। क्यों? क्योंकि राम जानते थे कि मुझे करना क्या है। कैकेयी मां को समझाया। कैकेयी मां बोली मेरा तो बड़ा अपयश होगा राम, यदि मैं तुझे वनवास भेजूंगी। राम बोले अपयश तो होगा मां। कैकेयी बोली कोई बात नहीं, यदि मेरे अपयश से राम का यश बढ़ता है तो मैं राम का यश बढ़ाने के लिए अपना अपयश भी सहन कर लूंगी। और माता कैकेयी ने राम को वनवास भेज दिया। 14 साल के लिए राम चले। चित्रकूट पहुंचे, फिर पंचवटी पहुंचे। रावण सीता मैया को चुराया। सीता मैया को जब रावण ने चुराया तो बचाने का प्रयास जटायु जी ने किया। जटायु जी कह रहे हैं रे रे दुष्ट ठाण किन होई, ए रावण खड़ा हो जा, तूने मेरी बेटी को हाथ लगाया, आज तुझे मैं दंड दूंगा। दंड देने के लिए जटायु खड़े भये और जटायु जय हो। भगवान का कूलर चालू हो गया है। भगवान का कूलर है, सुनो आप तो मस्त सुनो। भगवान भी आ रहे हैं, सुन ले, जन्मोत्सव आने वाला है ना, भगवान का जन्म प्रकट होने वाले हैं, तो देखो वही माहौल तैयारी हो रही है। अभी ठाकुर जी प्रकट होंगे ना थोड़ी देर से, तो प्रकट की तैयारी। ऐसे ही तूफान, ऐसे ही आंधी तब भी थी, पानी बरस रहा था, ये सब अब भी वही माहौल ठाकुर जी बना रहे, मस्त। चलो आप तो बिंदास सुनो, परेशान होने की जरूरत ना है। सुनो हुआ क्या, राम जी जब वनवास गए, सीता मैया को रावण चुराया, जटायु ने सीता मां की रक्षा की। अच्छा वो रक्षा नहीं कर पाए, जटायु सीता मां को बचा पाए? मैया काहे खड़ी हो गई मेरी मां, बैठ जाओ, अभी जरा देर और बैठ लो, उत्सव होगा, बधाइयां लूट के जाना। सुनो ये बताओ कि जटायु जी सीता मां की रक्षा करने के लिए बढ़े, वो नहीं रक्षा कर पाए, अलग विषय है, पर जटायु जी सीता मां की रक्षा करने का उन्होंने प्रयास तो किया। उसी तरह आप भले सफल ना हो पाओ, पर सफल होने का प्रयास जरूर करना चाहिए, और प्रयास जान लगा के करना चाहिए, पूरी ताकत से। ये दास अनिरुद्ध, मैंने जटायु जी से बहुत कुछ सीखा। जटायु ने एक नारी के सम्मान के लिए मर गए, सीता मां की रक्षा के लिए जटायु ने, रावण के कृपाण से पंख कट गए और जटायु राम राम कहते जमीन पर गिर पड़े। मेरी मां, जैसे जटायु ने सीता मां की रक्षा करने का प्रयास किया, ऐसे ये दास अनिरुद्ध भी आजकल जो वृद्ध माओं को आजकल बेटा घर से निकाल देता है। आज मेरे पास एक माता आई आज, और आज मेरे से एक मां के बोली, बड़ी वृद्ध थी, बूढ़ी, बोली बेटा हमारे बेटे ने, हमारे परिवार ने हमें रखा नहीं, हमें साथ नहीं दिया, अब हमारा साथ कौन देगा बेटा, कौन हमें रोटी देगा, हम कहाँ जाएं, हमारा कोई नहीं है, अब बेटा रोटी देने को तैयार नहीं। तब मैंने कहा माँ, आपका बेटा भले रोटी देने को तैयार ना हो, आप गौरी गोपाल में रहो, ये दास आपका बेटा बनकर अनिरुद्ध आपके लिए रोटी कमा कमा के लाएगा और आप माँ की सेवा करेगा। इसलिए
300 से अधिक वृद्ध माएं गौरी गोपाल आश्रम में हैं और ये वही माएं हैं जिनके अपनों ने ठुकरा दिया। आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी इन माओं के लिए जरूर गौरी गोपाल आश्रम में कुछ ना कुछ रोटी का साथ दीजिए कि आपकी ओर से वृद्ध माओं को रोटी दी जाए, भोजन दिया जाए। जब आप माओं को भोजन देंगे तो माँ आप सहयोग नहीं करोगे तो गौरी गोपाल में चूल्हा कैसे जलेगा? अरे गौरी गोपाल का चूल्हा आप सबके सहयोग से जलता है। आप भी किसी बेसहारा माँ को बेटा बनकर बेटी बनकर सहारा जरूर दें। हमारे विधायक जी माननीय श्री राजेश चौधरी जी यहाँ आए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। विराजे। भगवान श्री कृष्ण जैसे यशोदा माँ की सेवा करते हैं, आप लोगों से उपस्थित श्री माननीय विधायक श्री मान राजेश चौधरी जी पूज्य महाराज जी का स्वागत करेंगे और स्मृति चिन्ह के रूप में गधा देकर के आशीर्वाद लेंगे। एक बार जोरदार तालियां विधायक जी के साथ ही उनके साथ में हमारे कपिल बोहरे जी, आप शेरगढ़ से पधारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रशांत गुप्ता जी प्रधान, उमाकांत शर्मा जी, दीपक जी गुप्ता और मनीष जिंदल भी पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही महामंडलेश्वर मनोनंद गिरी जी, मुस्कान शर्मा किन्नर अखाड़े से आप पहुंची हैं, नौजील तहसील मार्ग से आप भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही प्रिय भक्तों, तो गौरी गोपाल आश्रम में गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, उन माओं का कोई सहारा बने ना बने, पर मेरी आपसे विनती है कि आप उन माओं का सहारा जरूर बने और आप उन माओं का बेटा बनकर बेटी बनकर आप सेवा से जुड़ें। गौरी गोपाल आश्रम में संतों की सेवा चलती है, हजारों साधु संत भोजन करते हैं। आप भी, मेरी प्रार्थना है कि उन साधु संतों को आप भी अपनी ओर से भोजन देकर आप भी उन, देखो ये साधु संत, हजारों संतों की सेवा गौरी गोपाल आश्रम में होती है। सब बैठ जाइए, सब बैठ जाएं, प्रार्थना है। हजारों साधु संत भोजन करते हैं गौरी गोपाल में। आप लोग इन संतों को भोजन नहीं कराएंगे तो भला इन संतों को भोजन कौन देगा? आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाकर संतों की सेवा से अपने आप को जोड़ें और आप भी पुण्य के भागीदार बने। गौरी गोपाल आश्रम में एक साधु को आप रोटी दें, 10 साधु को भोजन दें, जो आपसे बने साधु सेवा से अपने आप को जोड़ें। प्रिय भक्तों, गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। कोई भी आओ, कितने भी भक्त आओ, हजारों भक्तों को नित्य 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं गौरी गोपाल में। एक दिन की प्रसादी आप भी अपनी ओर से बंटवाकर पुण्य के भागीदार अवश्य बने और आप भी गौरी गोपाल रसोई में आकर प्रसाद पाएं और आप भी वहां की सेवाओं को देखें। अन्य दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। गौरी गोपाल आश्रम में गौशाला है, गौ को चारा भूसा का आप सहयोग कर सकते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप भी वृद्ध बच्चों को वहां पढ़ने में सहयोगी बन सकते हैं। एक बच्चे का पढ़ाई में सहयोगी बनकर रोटी देकर साथ दे सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 300 से अधिक वृद्ध माएं, उन माओं का कोई सहारा नहीं है आपके सिवा। मैं आपसे प्रार्थना करूं, आप उन माओं का बेटा जरूर बने, आप उन माओं की बेटी जरूर बने। जिनको अपनों ने ठुकराया उन्हें आप स्वीकार करिए। अभी 10 तारीख को गरीब बेटियों का विवाह गौरी गोपाल में हो रहा है। 2 कन्याओं का विवाह होगा। जिन बेटियों को, जिनके माँ बाप नहीं होते, गरीब होती हैं, गौरी गोपाल में ऐसे विवाह चलते ही रहते हैं। तो आप भी कन्यादान करके किसी बेटी का साथ दें, कन्यादान की सेवा से अपने आप को जोड़ें। 6 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे गौरी गोपाल में। आप भी पोथी पाठ करा के अपने माता पिता के लिए, पूर्वजों के लिए और पुण्य के भागीदार अवश्य बने। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं, ये सारी सेवाएं सही हैं कि गलत हैं? सही है। अन्नदान होता है। आप ब्रजवासियों का ही ये दास अनिरुद्ध ब्रजवासियों की सेवा करता है कि वृंदावन में ब्रजमंडल में कोई आए तो भूखा ना जाए। हजारों लोगों को भोजन गौरी गोपाल से मिलता है। ये ब्रजवासियों की सेवा है, ये ब्रजमंडल की सेवा है, ये वृंदावन की सेवा है। आपसे बस मेरी इतनी प्रार्थना कि एक दिन की संपूर्ण रसोई बटाकर आप भी पुण्य के भागीदार अवश्य बने।
बेटी का, बेटे का जन्मदिन आए तो अवश्य बेसहारा वृद्ध माओ के बारे में सोचिएगा। संतों के लिए संत निवास बनाना है। संत लोगों ने कहा कि हम फुटपाथ पर सोते हैं, हमारे लिए संत निवास हो, तो संतों के लिए एक संत निवास बनेगा गौरी गोपाल में। आप लोग एक कमरा बनवाकर संतों के लिए कमरे की छत डलवाकर सहयोगी बन सकते हैं। आओ, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने धन को धर्म से जोड़ा है। नाम सुनते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों। कुछ भक्तों ने गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं के लिए अपने नाम पहुंचाए हैं। ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करेंगे। आपको भी ईश्वर लायक बनाए तो आप भी बेसहारा माओ का सहारा बनने के लिए अपने हाथों को बढ़ाओ। आओ, बढ़े हुए लोगों का नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। श्री राधे, बड़ी सुंदर पावन दिव्य कथा पूज्य गुरुदेव भगवान श्रवण कराने। एक बार जोरदार तालियां पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए, बड़ी सुंदर पावन दिव्य कथा के लिए। और इसी कार्यक्रम के बीच चार चांद लगाने के लिए पहुंचे सभी गणमान्य अतिथिगणों के लिए एक बार जोरदार तालियां पावन दिव्य कार्यक्रम में पधारे हैं। साथ ही बड़ी सुंदर पावन सेवाओं की चर्चा करते हुए पूज्य महाराज जी ने बताया जो सेवाएं निरंतर गौरी गोपाल आश्रम में चल रही हैं, वास्तव में वो सभी सेवाएं न केवल देखने लायक हैं बल्कि उन सेवाओं से जुड़ने करके पुण्य कमाने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। तो आपसे व्रतवासियों से मेरा निवेदन रहेगा, आपको ये मौका मिला है कि आज सेवा की गंगा गौरी गोपाल सेवा संकल्प यात्रा आज आपके नौहजील यहाँ से झाड़ी वाले हनुमान जी मंदिर प्रांगण में पहुंची है। तो मैं चाहूंगा ब्रजवासियों से आशीर्वाद सेवा संकल्प यात्रा को मिले, हमारी प्यारी प्यारी ब्रजमाताओं से आशीर्वाद लेने का मौका आपको भी प्राप्त हो। तो आइए, मैं चाहूंगा सेवा से आप भी जुड़े और पूरे परिवार को जोड़ें ताकि आपको भी पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त हो। आज की श्रेणी में अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाते हुए बक्सी राम योगी जी, आप यमुनानगर से हैं, हरियाणा से, आपने ब्रजमाताओं की सेवा के 1 लाख रुपए का योगदान दिया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। सुंदर सा योगदान देकर आप अपने आप को जोड़ रहे हैं, पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। वहीं इसी श्रेणी में अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए कालम सिंह जी राठौर, आप राजस्थान से 5,000 रुपए, के सरकार जो उज्जैन से आप 2100 रुपए योगदान दे रहे हैं, आनंद सरकार जी महाराज से आप 31,000 रुपए, सुनीता हरिचंद जी गुड़गांव से आप 11,000 रुपए, धनेश्वर जी ब्रजमोहन देवी जुगरन आप गाजियाबाद से 11,000 रुपए, साधु संतों की सेवा के जगदेव सिंह आप रुक्मणी देवी पटना बिहार से 11,000 रुपए का योगदान आप दे रहे हैं। इसी श्रेणी में कमलेश जी 10,501 रुपए, स्थित प्रणय आप नायक पश्चिम बंगाल से 9,101 रुपए योगदान दे रहे हैं। रोहित सिंह भोपाल से आप 11,000 रुपए, चंद्रावस्ती 11,000 रुपए देते हुए लाला के जन्मोत्सव में बधाइयां बांट रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ा और पुण्य कमाया। आपसे भी निवेदन रहेगा, आप भी अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाएं, जो यहाँ हैं और जो घर बैठे जुड़ रहे हैं, और अपने आप को जोड़कर पुण्य लाभ अर्जित करें। जो यहाँ हैं उनके लिए काउंटर नहीं लगा, आप लोग पीछे कार्यालय पर जाकर अपना नाम लिखा सकते हैं। और जो लोग घर बैठे भेजना चाहते हैं उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर और QR कोड दिखाया जा रहा है ताकि लोग घर बैठे ही अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ा सकें और अपने आप को जोड़ सकें। इसी के साथ में आगामी भागवत जी के पोथी पाठ पावन दिव्य कथा, आगामी कथा 6 से 12 जून गौरी गोपाल आश्रम में ही बैठेगी, जिसमें आप पोथी पाठ यजमान तो बनेंगे ही, आप कन्या विवाह की सेवा से भी अपने आप को जोड़ेंगे। वहां से 10 तारीख को 2 बेटियों की विदाई होगी, 2 बेटियों के घर, 2 बहनों के घर बसाए जाएंगे और जिसमें आप सबका योगदान बड़ा ही अमूल्य रहेगा। तो मैं चाहूंगा उन बेसहारा बहनों का, बेटियों का घर बसने में आपका भी योगदान लगे, आपका भी मौका मिले और आप भी उनके धर्म के माता पिता बने, धर्म के भाई बने और हंसी खुशी उन बेटियों का, उन असहाय बहनों का घर बसाने में सहायता प्रदान करें। और अभी चलेंगे पावन जन्मोत्सव की और खूब सारा मौसम जन्मोत्सव जैसा हो चुका है। अभी थोड़ी देर में कन्हैया जी आएंगे और उससे पहले हमारे बीच में उपस्थित माननीय विधायक जी श्री मान राजेश चौधरी जी के 2 शब्द सुनेंगे आप सबकी पावन उपस्थिति और पूज्य गुरुदेव भगवान की दिव्य आगमन के लिए ज्ञापन करेंगे। आशीर्वचन के साथ में सुनेंगे 2 शब्द सूक्ष्म में। साथ ही मेरा आपसे निवेदन रहेगा, इसी दौरान जो अभी हमारा आपसे जन्मोत्सव मनाएंगे, आप लोग भगदड़ ना करें, अपने स्थान पे खड़े रहें, जो जहां है वहीं खड़ा रहे, आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा। आइए राजेश चौधरी जी को सुनेंगे, उसके बाद आगे कार्यक्रम में भगवान की पावन बोलो बांके बिहारी लाल की, और जोर से बोलेंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो श्रद्धेय महाराज जी की। थोड़ी देर और शांति बना के रखो, मौसम जो है बहुत बढ़िया हो रहा है और लाला का जन्म होना है तो बारिश तो आनी है ना, बारिश भी आ रही है, आंधी तूफान भी आ रहा है और हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। धैर्य पूर्वक अपने स्थान पर खड़े रहेंगे
और महाराज जी आपकी इतनी लोकप्रियता दिख रही है कि मैं तो यहाँ वर्षों से आता हूँ और वर्षों में पहली बार देख रहा हूँ कि पंडाल ही छोटा पड़ जा रहा है। ये सब आपकी लोकप्रियता और आपके प्रति लोगों की श्रद्धा का परिणाम है। और ये पंडाल नया भी बन करके तैयार भी हुआ है, पूरा तैयार भी नहीं है, पर अब अगली जब कथा होगी तो इसको पूरा रोड तक इसका विस्तार करेंगे और कम से कम 40-50 हजार लोग यहाँ बैठ करके कथा सुन सके। इस सब की चिंता मैं करूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। झाड़ी वाले के इस पवित्र प्रांगण में आपने यहाँ आकर के हम सब लोगों का मान सम्मान बढ़ाया, हम लोगों को अध्यात्म के प्रति प्रेरित किया, इसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए झाड़ी वाले हनुमान जी की। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से भी आप ब्रजवासी अपने आप को अवश्य जोड़ें और वृद्ध माओ का बेटा आप भी बने। आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ें। भगवान राम रावण को मारते हैं, सीता मैया रानी, राम जी राजा बने। राम जी की कथा बड़ी विस्तार से है, मैंने रोज ही कुछ ना कुछ सुनाया है आपको। राम जी राजा बने। अब मैं आपको भगवान के जन्मोत्सव की तरफ लेकर चलूं। भगवान कृष्ण चंद्रवंश में आए। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर अत्रि, चंद्रमा, बुध, पूर्णवा, आयु, नहुष, शयाति, इन्हीं के वंश में हुए वसुदेव जी। वसुदेव जी का विवाह माता देवकी से हुआ। कंस देवकी को विदा करने जा रहा था कि आकाशवाणी हुई, कंस तेरा देवकी का 8वां बेटा तेरा काल बनेगा। भगवान ने जब ये कंस ने सुना तो देवी को मारना चाहा, देवकी माता को वसुदेव जी ने रोका और जेल में बंद कर दिया कंस ने। भगवान ने जब देवकी माँ का पहला बेटा हुआ कंस ने मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए और भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया। बोलिए बलदाऊ भैया की। बलदाऊ भैया का प्राकट्य हुआ। अब भादों का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई और देवताओं ने स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जब देवताओं ने स्तुति की और गए, तब भगवान भादों के महीने में अपने भक्तों के कृपा करने के लिए जब पृथ्वी ने पुकारा कि प्रभु भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से और इस पापी का कंस होगा आपके कृष्ण अवतार से, अब आना पड़ेगा आपको। तब पृथ्वी के कहने पर विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, जब देवताओं पर, भक्तों पर, साधु पर, गौ माता पर संकट आता है तब भगवान को आना पड़ता है। तब भगवान माता देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भादों का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अभिजित मुहूर्त रात के ठीक 12 बजे भगवान प्रकट हो रहे हैं। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंखगदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। जब भगवान प्रकट भये तो देवकी वसुदेव ने खूब स्तुति की। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले, कन्या को जन्म दिया। माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को रखा, कन्या को लिया और जब वसुदेव जी आए तो बेड़ियों में बंध गए। कंस को पता चला 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी भई, पत्थर पर पटकना चाहा। कंस हाथ से, कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। कंस तू हमें क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया और अपने से कन्या अपने धाम चली गई। और भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और रिमझिम पानी से इस भगवान छाता बन गए और कन्या प्रकट होकर धाम गई। और यशोदा को पता चला, बहन ने बताया, अरे बहन बधाई हो, तने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो है। अरे मैया बधाई हो, सब ब्रजवासियन को बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। नंद बाबा ने दान पुण्य किया लाला के उत्सव में, हो वन्य दान, भूमि दान, स्वर्ण दान, गौदान किया और सारे ब्रजवासियों ने उत्सव मनाया। बधाई हो।
कन्हैया लाल की। बधाई हो। गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल बधाई हो। बधाई हो। अच्छा, कर दें, आप लोग आरती करेंगे, मंच खाली कर दें। सब ब्रजवासियन की जय। आज मेरा बड़ा सौभाग्य कि ये दास अनिरुद्ध चारों ओर ब्रजवासियों से घिरा हुआ है, ब्रजवासियों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है और ब्रजवासियों के बीच में आज लाला का उत्सव हम सबने मनाया। अब प्रेम से आरती की ओर श्रीमन नारायण चरणों